रजनी और भावेश, अधूरा प्यार जो मुकम्मल हुआ। कई साल बीत चुके थे। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। शहर वही था, सड़कें वही थी, लेकिन उन सड़कों पर चलने वाले लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। सड़क के एक कोने पर रजनी खड़ी थी। शरीर बेहद दुबला पतला, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा जिंदगी देख लेने की उदासी थी। उसका 5 साल का बेटा उसका हाथ पकड़े खड़ा था, जैसे पूरी दुनिया में वही उसका सहारा हो। रजनी की जिंदगी आसान नहीं रही थी। मजबूरी में हुई शादी, फिर टूटता रिश्ता, और अब सिर्फ एक माँ की तरह जीना अपने बच्चे के लिए। उसी सड़क के दूसरी तरफ भावेश खड़ा था। कद काठी ठीक ठाक, कपड़े सलीके से पहने हुए, चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं एक खालीपन भी। भावेश ने भी बहुत कुछ पाया था, लेकिन जो खो दिया था उसकी कमी आज तक दिल में थी। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, आंखें मिली, लेकिन पहचान नहीं बन पाई। वक्त ने चेहरों को बदल दिया था। थोड़ी ही देर बाद अचानक रजनी का बेटा लड़खड़ाकर गिर पड़ा। भावेश बिना सोचे दौड़ा और बच्चे को उठा लिया। आराम से बेटा। फिर रजनी की ओर देखते हुए बोला, ध्यान रखिए। रजनी ने जैसे ही ऊपर देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो चेहरा कभी उसकी दुनिया हुआ करता था। भावेश। उसकी आवाज कांप गई। भावेश ठिठक गया, ध्यान से देखा, फिर हैरानी से बोला, रजनी। कुछ पल ऐसे थे जिनमें न कोई शब्द थे, न कोई आवाज, बस पुरानी यादों का सैलाब। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। कॉलेज के दिन, पहला प्यार, सपने, वादे, और फिर वो दिन जब हालातों ने दोनों को जुदा कर दिया। रजनी ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे परिवार के दबाव में उसकी शादी हुई, कैसे वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला, और कैसे आज वो अकेले अपने बच्चे को पाल रही है। भावेश चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें नम हो गई। मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं रजनी, बस सोचा था कि तुम खुश हो। रजनी की आंखों से आंसू बहने लगे। खुश? मैं बस जिंदा थी, अपने बच्चे के लिए। भावेश ने बच्चे की तरफ देखा। वो मासूम आंखों से उसे देख रहा था। मम्मा, ये कौन है? बच्चे ने पूछा। रजनी ने भावेश की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये मम्मा के बहुत पुराने दोस्त हैं। भावेश ने झुककर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। उस पल उसके दिल में एक एहसास जगा। ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं, एक परिवार का हो सकता है।
भावेश ने रजनी का हाथ थाम लिया। अगर आज भी तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो मैं इस बच्चे को भी अपनी जिम्मेदारी समझूंगा। रजनी फूट फूट कर रो पड़ी। सालों बाद उसे सहारे का एहसास हुआ। इस बार भागना मत, उसने कहा। भावेश मुस्कुराया। इस बार हाथ थामा है तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन दो बिछड़े दिल फिर से जुड़ गए। रजनी को एक साथी मिला और उस बच्चे को एक पिता। कभी कभी प्यार तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो बीते हुए हर दर्द को मिटा देता है।